उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रक्षा क्षेत्र में 35,368 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सबसे अधिक 12,803 करोड़ रुपए के प्रस्ताव कानपुर नोट के लिए आए हैं, जबकि झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में भी निवेश प्रस्ताव पहुंचे हैं। परियोजना के तहत 2040 हेक्टेयर जमीन में से 977.54 हेक्टेयर 62 कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। 9 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है, जिससे प्रदेश में रक्षा उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की निगरानी अब हाईटेक हो गई है। उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर एवेल्युएशन HOPE सिस्टम के तहत 194 मानकों पर 1,170 अस्पतालों की कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसकी केंद्रीय निगरानी लखनऊ स्थित स्वास्थ्य भवन से की जा रही है। पहले ये व्यवस्था 103 जिला अस्पतालों और 105 बड़े अस्पतालों में लागू थी, लेकिन अब 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC को भी जोड़ा जा रहा है। जिला अस्पतालों में 16 और CHC में 13 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे डॉक्टरों की मौजूदगी, साफ सफाई और मरीजों की सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी। योगी आदित्यनाथ 18 मार्च को निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस नए पोर्टल में निवेशकों को करीब 200 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। सभी संबंधित सरकारी विभागों को इससे जोड़ा गया है, जिससे निवेशकों को NOC के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निवेश प्रस्ताव के लिए अब एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उसी पर प्रोत्साहन राशि और अन्य लाभों की जानकारी मिल जाएगी। कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित होगा, जहां 54 निवेशकों को प्रोत्साहन राशि भी ऑनलाइन वितरित की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों को सख्त करते हुए चालान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के तहत अब चालान को कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहले चालान राशि का 50% जमा करना अनिवार्य होगा। चालान की सूचना वाहन स्वामी को SMS या ईमेल से 3 दिन में और दस्तावेज के रूप में 15 दिन में दी जाएगी। यदि वाहन मालिक चालान से असंतुष्ट है तो उसे 45 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करनी होगी। 1 साल में 5 बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। इससे यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में LPG सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा समेत कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन बुकिंग धीमी होने और पैनिक खरीदारी से स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार का दावा है प्रदेश में गैस की कमी नहीं है और अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में प्रेस वार्ता कर निष्पक्ष जांच न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े मामले और ट्रेन में हुए हमले की जांच सही ढंग से नहीं की जा रही है। उनका कहना है गाजियाबाद से प्रयागराज आते समय रीवा एक्सप्रेस में उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने ब्रजेश पाठक को भी संदेश भेजकर मेडिकल बोर्ड से जाँच कराने की मांग की और निष्पक्ष कार्यवाही की अपील की। चंद्रशेखर आजाद ने देश में LPG संकट को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या सरकार के पास LPG का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने की चर्चा के बीच कई शहरों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आजाद ने कहा, लोगों को पारदर्शिता के साथ सही जानकारी दी जानी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक है और जमाखोरी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी की जाएगी। नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से शाम 5 बजे देश भर के किसानों के खातों में DBT के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए करीब 4,335 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के पंचायत भवनों और सहकारी समितियों में भी दिखाया जाएगा, ताकि किसान प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सके। उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड
प्रमोशन बोर्ड की परीक्षा बरेली मंडल के 4 जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के 53 केंद्रों पर होगी, जिसमें 73,920 अभ्यर्थी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 950 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बायोमेट्रिक एंट्री और मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की गई है। डीआईजी अजय साहनी ने चेतावनी दी है कि सॉल्वर या नकल कराने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के आशीर्वाद से नकली संतों का अंत होगा। सपा प्रमुख ने कहा, विज्ञान और मार्गदर्शन लेने आए थे। हालांकि 2027 चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक चर्चा से इनकार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए दावा किया, आगामी चुनाव से पहले कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही उन्होंने कई जिलों में रसोई गैस की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। करीब 1.5 दशक बाद प्रदेश संगठन में व्यापक फेरबदल की योजना बनाई जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई पुराने पदाधिकारियों को बदला जा सकता है, खासकर वे नेता जो लंबे समय से संगठन में पद पर बने हैं या विधायक और एमएलसी बन चुके हैं। 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने की संभावना जताई जा रही है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान का उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूलों में दाखिला दिलाना है। अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला 1 से 15 अप्रैल 2026 और दूसरा 1 से 15 जुलाई 2026 तक। सरकार ने बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा है और बिना दस्तावेज के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा मिनी आईटीआई को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने 3 से कम ट्रेड संचालित करने वाले 58 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निदेशक अंजना सिरोही का कहना है कि कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। वहीं शिक्षक संगठनों ने नोटिस की भाषा को धमकी भरा बताते हुए विरोध जताया है। संगठनों का आरोप है कि मदरसों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। परिषद के अनुसार जिन संस्थानों में मानक पूरे नहीं होंगे उनकी मान्यता रद्द करने या अनुदान रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। T20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत के बाद जश्न के दौरान वायरल हुए एक वीडियो को लेकर उन पर तिरंगे के कथित अपमान का आरोप लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस में अधिवक्ता विश्व प्रताप सिंह राणा ने पुलिस और गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि जश्न के दौरान तिरंगा उड़े हुए पांड्या का एक वीडियो आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल गई है और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर में 14 मार्च 2026 को मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहने का अनुमान है। दिन में तेज धूप निकलने से तापमान करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान 16 से 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना कम है और आसमान साफ रहेगा। हल्की हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा सुहावना महसूस होगा, लेकिन दोपहर में गर्मी पड़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।